बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। पिछले बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। 4 जून को देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। मतदान के दिन अक्सर देखने को मिलता है कि चारपाई लेकर कुछ लोग वृद्ध या दिव्यांग शख्स को वोट डलवाने लेकर जाते हैं। इससे वृद्ध को भी परेशानी होती है और उनको लाने वालों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। चुनाव आयोग ने अब ऐसे कुछ इंतजाम किए हैं कि ऐसे वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि चुनाव आयोग खुद इन मतदाताओं के घर तक पहुंचेगा। 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि अगर आपकी उम्र 85 साल या फिर उससे ज्यादा है, आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, तो आपको पोलिंग बूथ तक आने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग खुद आपके घर तक पहुंचेगा और आपका वोट ले जाएगा। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं का डेटा अलग कर लिया है जो उम्र दराज हैं या फिर 40% से ज्यादा शारीरिक रूप से विकलांग है। ऐसे वोटर्स कई बार शारीरिक अक्षमता की वजह से मतदान भी नहीं कर पाते। इसकी बड़ी वजह है इनको पोलिंग बूथ तक पहुंचने में होने वाली तकलीफ या पहुंचाने का उपयुक्त साधन न होना। तो अब उम्र दराज और दिव्यांग वोटर्स चाहें तो घर बैठे ही वोट दे सकते हैं। चुनाव आयोग इन मतदाताओं के घर पहुंचकर वोट इनका ले जाएगा। बस इसके लिए मतदाता को अपनी सहमति देनी होगी और एक जरूरी फॉर्म जिसका नाम है 12D उसे भरना होगा। फॉर्म 12D में मतदाता इस बात की सहमति देता है कि वो पोलिंग बूथ नहीं आ सकता, इसलिए घर से ही वोट देने के लिए वो तैयार है। चुनाव आयोग की तरफ से एक अधिकारी या फिर BLO फॉर्म 12D इन वोटर्स तक पहुंचाएगा। फॉर्म 12D भरने के बाद तय तारीख पर चुनाव अधिकारी वोट ले जाएगा, यानी एक तरह से डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट जैसी ही सुविधा है। बस इसमें चुनाव से पहले ही वोटिंग करा ली जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि फॉर्म 12D होता क्या है, जिसको भरने के लिए कहा जा रहा है। इसमें मतदाता से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां देनी होती है वो भी समझिए। तो अगर चुनाव आयोग का अधिकारी आपका वोट लेने घर आता है तो कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। फॉर्म 12D में आपको जो जानकारियां देनी होती है उनमें मतदाता का नाम, उसके पिता का नाम, मतदाता अगर शादीशुदा महिला है या फिर उसके पति का नाम फिर दिया जाता है, उम्र क्या है, पूरा पता क्या है, मसलन जिस गांव का रहने वाला है उसका नाम, शहर में रहता है तो मोहल्ले का नाम दीजिए, संबंधित तहसील और जिले का नाम उसमें शामिल होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इसके अलावा सांसदीय या फिर विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ का नंबर और इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर लिस्ट किस सीरियल नंबर पर आपका नाम है, ये भी जानकारी उसमें भरी जाती है। BLO या फिर संबंधित चुनाव अधिकारी के पास ये सभी जानकारी मौजूद होती है। जानकारी भरने के बाद मतदाता के दस्तखत या फिर अगर आप दस्तखत नहीं कर सकते हैं तो अंगूठे की छाप ले ली जाएगी। उसके बाद उसे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद संबंधित वोटर के नाम के आगे लिस्ट में टिक लगा दिया जाता है, यानी कि आपने अपना चुनाव दे दिया, ताकि दोबारा मतदान की गुंजाइश ना हो। ये सारी प्रक्रिया चुनाव की तारीख से पहले ही कर ली जाती है। मतदान वाले दिन संबंधित पोलिंग बूथ पर यह सील बंद लिफाफा भेजा जाता है। फिर इन पोस्टल बैलेट को EVM के साथ ही स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। मतगणना वाले दिन इन लिफाफों को सबसे पहले खोला जाता है, यानी पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले आप चुनाव भी देते हैं और फिर सबसे पहले उस चुनाव की गिनती में भी आप दर्ज हो जाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार करीब 42 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 85 साल पार कर चुकी है, जबकि 2,18,000 ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल पार कर चुके हैं। विकलांग मतदाताओं की संख्या 88,40,000 है। चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को गोल्डन एसेट्स बताता है।
दरअसल चुनाव आयोग ये चाहता है कि मतदाता, जो लोग वोट करने जा रहे हैं, वो बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल हो। कल राजीव कुमार ने भी इसका जिक्र किया। इसके लिए पुरानी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है, जैसा राजीव कुमार ने भी बताया। मसलन हर पोलिंग बूथ पर पीने का साफ पानी होगा, शेड यानी छाया की व्यवस्था होगी ताकि धूप से आप बच सकें, बारिश हो तो उसकी भी व्यवस्था की जाए, शौचालय लगाया जाएगा, बिजली की व्यवस्था होगी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और रैंप का इंतजाम होना चाहिए। जबकि लोकसभा चुनावों में 85 साल से ऊपर और 40% से ज्यादा दिव्यांग वोटर्स के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा एकदम नई है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।